नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। प्रतिदिन की तरह शाम को 7 बजे आज भी आपके लिए इम्पोर्टेंट 10 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन में लेकर आया हूं। तो सभी बच्चे जुड़ जाइए, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, देखेंगे आप लोग हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करें, हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों की ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, आपको ये बताना है बच्चों कि सबसे पहले ओलंपिक में, ठीक है, कौन सी भारतीय महिला ने किसी भी प्रकार का कोई पदक जीता था। ठीक है बच्चों, तो उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। ये नाम याद रखना है आपको। क्या नाम है बच्चों? कर्णम मल्लेश्वरी, ये उनका नाम है, आपको याद रखना है बच्चों, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, ये वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने क्या है कि किसी भी ओलंपिक में पदक जीता था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, किसी भी प्रतियोगिता में। तो आपको याद रखना है इनका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कर्णम मल्लेश्वरी। ओके बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि फलों के अध्ययन को क्या कहेंगे। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, फलों का जो अध्ययन है वो कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहलाएगा? फलों का जो अध्ययन है, अध्ययन को हम लॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फलों का अध्ययन है इसे हम कहेंगे पोमोलॉजी। क्या कहेंगे? पोमोलॉजी। आपको याद रखना है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? पोमोलॉजी। तो फलों का जो अध्ययन होता है उसे हम पोमोलॉजी के नाम से ठीक है जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मीन्स क्या है कि यदि हम किसी भी वस्तु को देखना है तो हम कितने पास से देख सकते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए हम बुक को पढ़ते हैं, अगर हम बुक को बिल्कुल अपनी आंखों के पास ले आएँ तो हमें धुंधला दिखने लगता है, वो हमें क्लियर नहीं दिखता। तो क्या है कि कोई भी वस्तु जो है उसका और हमारी आंखों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, है ना। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर। कितना होगा बच्चों? 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा कि कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी आंखों से, हमारी आई से, ठीक है, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए तो हम उसे स्पष्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक बात और ध्यान रखना, ये तो न्यूनतम दूरी की बात की जा रही है। यदि अधिकतम दूरी की बात की जाए तो स्पष्ट दृष्टि की जो अधिकतम दूरी होती है बच्चों वो होती है अनंत। कितनी हो जाएगी? अनंत। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है रक्त का पीएच मान कितना होता है। आपको मैंने बताया था एक दिन पीएच पैमाना, जिसपे कि नंबर 14 तक अंकित होते हैं, उस पर पूरा 7 से कम होता है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय, और 7 होता है तो उदासीन। तो आपको बताना है रक्त का पीएच मान। क्या बताना है बच्चों? रक्त का पीएच मान आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है 7.4। कितना हो जाएगा? 7.4। तो रक्त का पीएच मान जो है वो होता है 7.4। कितना होगा? 7.4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखेंगे आप लोग, कौन सा विटामिन यकृत में संचित रहता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि कौन सा जो विटामिन है जो हमारे यकृत, मतलब लीवर है ना, कौन सा विटामिन है जो हमारे लीवर में स्टोर रहता है। तो बता सकते हैं आप लोग कौन सा विटामिन होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा, याद रखिएगा, विटामिन ए। क्या याद रखना आपको? आपको याद रखना है विटामिन ए जो है ये हमारे लीवर में एकत्रित रहता है। ठीक है, विटामिन ए। तो विटामिन ए आप जानते हो, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस भी इसको बोलते हैं। गाजर और पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ से, आप यहाँ से देखिए। क्वेश्चन हमारा ये कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक कौन है। आपको ये बताना है प्यारे बच्चों कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था, है ना। आज हर घर की, हर व्यक्ति की एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन चुका है मोबाइल, बिना इसके कुछ भी नहीं होता है। तो मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक की बात करेंगे तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर है डॉक्टर मार्टिन कपूर। ठीक है, कौन है ये? डॉक्टर मार्टिन कपूर हैं, ये मोबाइल के आविष्कारक हैं। याद रखिएगा, डॉक्टर मार्टिन कपूर, नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मार्टिन कपूर हैं, ये मोबाइल के आविष्कारक हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदाता है, यूनिवर्सल डोनर है। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी ब्लड का कर सकता है, डोनेट कर सकता है, किसी को भी रक्तदान कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ब्लड समूह हमारा ओ। कौन सा है? ओ। आपको याद रखना ये जो ओ पॉजिटिव होता है ये किसी भी व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है। यदि हम सर्वग्राही की बात करें तो आपको याद रखना ए बी, है ना। ए बी जो रक्त समूह होता है
ये क्या कर सकता है, किसी से भी ब्लड को ले सकता है। और ओ क्या है, ओ किसी को भी रक्त को दे सकता है। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे, क्वेश्चन है आगरा के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा आगरा के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। क्या याद रखना है आपको, इसका राइट आंसर है शाहजहां ने करवाया था, आपको याद रखना है। ठीक है, इनकी बेगम की याद में। ठीक है, तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो देखेंगे आप लोग, भेड़ाघाट किस जिले में है। ठीक है, आंसर हमारा क्या है, हमारा आंसर है कि भेड़ाघाट किस जिले में है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भेड़ाघाट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिला पूछा है तो जिला इसका हो जाएगा जबलपुर। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, नर्मदा नदी के किनारे पर है। और यहाँ पे दुग्धधारा जलप्रपात है, याद रखिएगा कौन सा, यहाँ पर दुग्धधारा जलप्रपात भी है, जिसको धुआंधार के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही सुंदर जगह है। और अब हम बात करेंगे हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आपको याद रखना है कि ओलंपिक जो कि खेलों की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है, ओलंपिक में भारत ने हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो हॉकी क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। ओके बच्चों, तो हमारे आज के ये 10 क्वेश्चन थे। आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ओके बच्चों, और यदि कोई नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।